हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम वायसराय का टॉपिक पढ़ रहे थे और हम वायसरायों के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग वायसरायों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, मतलब कि आगे और वायसराय जो थे उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के साथ वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले गवर्नर हैं लॉर्ड डफरिन। इससे पहले थे लॉर्ड रिपन, है ना दोस्तों। तो लॉर्ड रिपन थे इससे पहले वायसराय। उसके बाद थे लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक दोस्तों ये वायसराय थे। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन के समय पर क्या हुआ और लॉर्ड डफरिन क्या क्या काम किया, है ना। तो लॉर्ड डफरिन के समय पर दोस्तों किसानों की रक्षा के लिए टेनेंसी एक्ट आया। टेनेंसी एक्ट आया दोस्तों 1885 में। किसानों की रक्षा के लिए लॉर्ड डफरिन के समय पर टेनेंसी एक्ट आया 1885 में। जिसमें क्या हुआ, जिसमें लिखा था कि जो जमींदार थे वह किसानों से भूमि नहीं छीन सकते। जो जमींदार है दोस्तों वह किसानों से भूमि नहीं छीन सकते, ऐसा टेनेंसी एक्ट में लिखा था। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब लॉर्ड डफरिन ने स्त्रियों की रक्षा के लिए, यह किसानों की रक्षा के लिए था, और स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई 1885 में ही दोस्तों। स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई। अब क्या है, अब आगे हैं तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय पर दोस्तों। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? लॉर्ड डफरिन के समय पर दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो बीजेपी है और कांग्रेस है, उसमें से जो कांग्रेस है उस कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय पर हुई थी। समझ में आ गया? लॉर्ड डफरिन के समय पर दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी को दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय पर। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये थे हमारे लॉर्ड डफरिन वायसराय। किसानों के लिए टेनेंसी एक्ट पारित हुआ इसके समय पर। स्त्रियों के लिए लेडी डफरिन फंड आया। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। कांग्रेस की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। अब जो अगले के वायसराय हैं दोस्तों वह भी देख लेते हैं। दोस्तों अब अगले वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन। तो 1888 से 1894 तक दोस्तों ये वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। इनके समय पर मणिपुर विद्रोह दोस्तों, जो मणिपुर का विद्रोह हुआ था, मणिपुर विद्रोह को शांत करने का, मतलब मणिपुर विद्रोह को दबाने का पूरा श्रेय लॉर्ड लैंसडाउन को ही जाता है। इन्होंने मणिपुर विद्रोह को शांत किया था, उसको दबा दिया था। 1891 में दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर 1891 में द्वितीय फैक्ट्री एक्ट आया। सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर। जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत की। लॉर्ड लैंसडाउन के समय से ही दोस्तों गणपति उत्सव की शुरुआत हुई और बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव की, जो गणपति उत्सव मनाते हैं, गणपति की मूर्तियां रखते हैं जगह जगह, वह जो उत्सव है दोस्तों, वही उत्सव दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लॉर्ड लैंसडाउन के समय से ही शुरू किया था 1883 में। समझ में आ गया दोस्तों? तो लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब जो अगले वायसराय हैं दोस्तों वह भी देख लेते हैं।
अब अगले वायसराय हैं दोस्तों, वह हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1884 से 1899 तक दोस्तों ये वायसराय थे। तो इनके समय में दोस्तों मुंडा विद्रोह हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों। 1899 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में मुंडा विद्रोह हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। 1897 में दोस्तों चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। दोस्तों जो चापेकर बंधुए थे दोस्तों, बंधुओं ने मिलकर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इनके समय पर मुंडा विद्रोह हुआ। स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की। चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। अब अगले वायसराय हैं दोस्तों, वह हैं लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 ईस्वी तक दोस्तों लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। किससे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। लॉर्ड कर्जन दोस्तों सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। लोकप्रिय नहीं था, यह अलोकप्रिय था। समझ में आ गया? लॉर्ड कर्जन अलोकप्रिय वायसराय था। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। 1902 में भूमि प्रस्ताव रखा गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में भूमि प्रस्ताव रखा गया। 1904 में कम ब्याज पर किसानों को उधार देना प्रारंभ किया। 1904 में दोस्तों कम ब्याज पर किसानों को उधार देना शुरू किया दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 में कम ब्याज पर किसानों को उधार देना प्रारंभ किया और 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। 1903 में दोस्तों सीआईडी की स्थापना हुई। दोस्तों आप जो टीवी में देखते हैं ना सीआईडी, है ना, तो उस सीआईडी की स्थापना दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी 1903 ईस्वी में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। समझ में आ गया? आगे देखने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। सर्वाधिक अलोकप्रिय था। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। 1902 में भूमि प्रस्ताव रखा गया। 1904 में कम ब्याज पर किसानों को उधार देना प्रारंभ किया। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। 1903 में सीआईडी की। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। आगे हैं दोस्तों 1900 ईस्वी में किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बनकर भारत आया। भारत का सेनाध्यक्ष बनकर दोस्तों भारत आया किचनर आया दोस्तों भारत का सेनाध्यक्ष बनकर। समझ में आ गया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन का किचनर के साथ विवाद हो गया। इसके कारण लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। नहीं तो बहुत दिनों तक रहता वो वायसराय, पर ये किचनर और कर्जन के बीच में दोस्तों विवाद हो जाने के कारण कर्जन ने वायसराय से इस्तीफा दे दिया।
तो दोस्तों यह थे हमारे लॉर्ड कर्जन के बारे में जानकारी जो कि पूरी हो चुकी है, और आज के थे ये सभी वायसराय जो कि पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक बात और, अपने माता पिता का ख्याल रखें।